मैं दरभंगा में रह के होम ट्यूशन भी पढ़ाई हूँ बच्चे को। और इसके साथ मेरे पापा मज़दूरी करते थे, तो मम्मी वहाँ से भी मैनेज करके हमको पैसा भेजती थी। और स्वयं सहायता समूह से भी लोन लेकर मुझे पढ़ाई हुई है। तो ये सब सारा मतलब कि खर्च वगैरह वहीं से पूरा फुलफिल। से घर से ये निकली हैं जहाँ पर अब बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो कामयाबी हासिल की ये वाकई बड़ी काबिल तारीफ़ बात नहीं। मैंने ये सोचा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, बल्कि मेरे बच्चे लोग मूर्ख ना बने, नौकरी हो या ना हो बल्कि पढ़ लें कि पढ़ने के लिए जी पढ़ना और आगे बढ़ना, यही मैंने सोचा था कि कुछ आगे बढ़ जाए, यही मेरा खुशी है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? लेबर का काम करते, मजदूरी करते। मछली का एक जो आता है घर की मछली नोनो कुटिया, तो उसका आया था, ऐसे में आया था, तो मैं उसको थोड़ा सा अटेंड की थी। मतलब मिथिला से आया था 2-3 क्वेश्चन। बस यूसीसी महिलाओं के लिए कहाँ तक मतलब कि फ़ायदेमंद है, कहाँ तक आपको लगता है, उसके बारे में बताइए। यूसीसी क्या है, कहाँ तक मतलब जैसे गोवा में लागू। और एक बहुत अच्छी बात जो इनके पिता ने कही है वो ये कि इन्होंने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि बिटिया अधिकारी बने, बल्कि इसलिए पढ़ाया था कि एजुकेटेड हो। और ये अगर जिस दिन इस समाज ये बात सीख ले कि किसी को इसलिए तालीम दी जाए ताकि वो इल्म वाला हो, वो किसी से बात करे तो लगे कि पढ़ा लिखा इंसान है। और सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। भी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बसैठ गांव में। यहाँ पर एक हमारे साथ एक एस्पिरेंट है, अब एस्पिरेंट नहीं कह सकते हैं, अब एक क्वालिफाइड ये अधिकारी हैं हमारे साथ। हाल ही में बीपीएससी ऑडिटर का रिज़ल्ट आया था। आपको बता दें कि शायद 2020 के आसपास इसकी वैकेंसी आई थी। समय के साथ साथ एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और आज हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हैं। बबीता इनका नाम है। लगातार लोग इनके पास आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग इन्हें इस नज़र से भी देख रहे हैं कि एक ऐसे घर से ये निकली हैं जहाँ पर अब बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो कामयाबी हासिल की ये वाकई बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। हम इनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो इनका जर्नी रहा है वो किस तरह से इन्होंने पूरा किया है, और क्या कुछ इस पूरे जर्नी के बीच में इनके साथ परेशानी आई है, और किस तरह से इन्होंने जो कह सकते हैं एक मोटिवेशन है पूरे मामले जब कभी भी इन्हें लगा होगा कि अब नहीं होने वाला है, किस तरह से इन्होंने उससे कोप अप किया, किस तरह से इन्होंने मोटिवेशन लिया। हम तमाम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। तमाम जो मेहनतें हैं वो बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे इस पूरी तैयारी को आपने किया है। बस एक छोटी सी बात मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तैयारी करते हैं। आप चूँकि एक लड़की हैं और उसके बावजूद अगर ये कह सकता हूँ ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये इंसान का एक हालात होता है। आपके जो हालात हैं, आपका जो घर है, आपकी जो कह सकते हैं जो परवरिश हुई है जिस जगह, वहाँ अगर देखा जाए, उस घर को देखा जाए, तो उस हद तक कह सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके पास मुहैया नहीं थी। तो एक बड़ा चैलेंज होता है, बड़ी क्योंकि इस तरह की जो तैयारी होती है, अगर इसी वैकेंसी की बात की जाए, मुझे लगता है 2-2.5 साल का पूरा जर्नी रहा होगा। तो कैसे ये सब पूरा किया है आपने? जी इसके लिए मैं दरभंगा में रह के होम ट्यूशन भी पढ़ाई हूँ बच्चे को। और इसके साथ मेरे पापा मज़दूरी करते थे, तो मम्मी वहाँ से भी मैनेज करके हमको पैसा भेजती थी। और स्वयं सहायता समूह से भी लोन लेकर मुझे पढ़ाई हुई है। तो ये सब सारा मतलब कि खर्च वगैरह वहीं से पूरा फुलफ़िल की है, और उसी का परिणाम है जो आज मैं सफल हो पाई हूँ। क्या घर में सबसे बड़ी हैं आप? जी मैं घर में 5 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो आपके ऊपर जब पापा पैसा लगा रहे थे, पापा हैं आपके बगल में? जी तो पापा जब पैसा लगा रहे थे तो लोगों को ये लग रहा था, या फिर कह सकते हैं परिवार वालों को आप पे जो भरोसा था, ये किस तरह से आपने इस भरोसा को गेन किया था? क्योंकि मेरा जो रिज़ल्ट रहा था स्टार्टिंग से मेरा बहुत अच्छा रहा था रिज़ल्ट वगैरह, तो मम्मी पापा को लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं अच्छा ही करूँगी। तो ये सारा भरोसा था, और मैं आगे भी अच्छा ही कर रही थी। टीचर लोग भी सपोर्ट करते थे, जैसे मेरे हाई स्कूल के टीचर लोग पापा को बोलते थे कि बिटिया को पढ़ाइएगा, बिटिया अच्छे कर रही है। तो ये सारा चीज़ स्कूल वगैरह भी रहा था, तो पापा इस सब से भी मोटिवेट होते थे कि बिटिया कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है। तो इसी की वजह से वो पापा आज पटना भी भेजे थे, मतलब कि कुछ 1 साल के लिए, और वहाँ से मैं रहकर पढ़ी भी हूँ। तो पटना में कहाँ रहती थी आप? पटना में मैं बोर्डिंग रोड में रही हुई हूँ, और संजय सर के पास मैंने मेंस के लिए क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा,
तो अभी जो आप अब तो आप ऑडिटर बन गई हैं, बहुत सारा कह सकते हैं जो ख्वाब है घर वालों का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने प्रिपरेशन शुरू किया होगा, तो आपका जो स्कूलिंग हुआ है वहाँ आपके क्या कुछ मार्क्स रहे हैं? क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कौन किस क्लास के बच्चे और किस क्लास का मतलब ये है कि किस तरह के बच्चे जो हैं ये अधिकारी बनते हैं, क्या कुछ मार्क्स होते हैं उनके पास? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के मतलब बीपीएससी के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप 40%, 45% या 30% आप पास हो चुके हैं तो आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और मेरा सब में फर्स्ट रहा था, तो ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है स्टूडेंट के लिए। अगर आप में चाह है तो वहाँ राह है। आप अगर मेहनत कीजिएगा, लगन कीजिएगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा। ये मायने नहीं रखता कि आपका मार्क्स कितना है, कितना नहीं है। ये सब चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अच्छा, आप का क्या मेंस में ऑप्शनल क्या था? मेरा सब्जेक्ट मैंने ऑनर्स मेरा अकाउंट रहा था, लेकिन मुझे गाइडेंस इकोनॉमिक्स का मिल गया था टीचर लोग, तो मैंने इकोनॉमिक्स। क्या हिंदी मीडियम था आपका? मेरा हिंदी मीडियम रहा था। तो बाकी जो इंटरव्यू जो हुआ होगा पटना में, 5 बोर्ड मेंबर कितने थे उसमें? उसमें 4 बोर्ड मेंबर थे। क्या और कुछ सवाल हुए उसमें? जी बिल्कुल। और उस टाइम में यूसीसी को लेकर चर्चा था, तो यूसीसी से मेरे से पूछा गया था। फिर अडानी का जो मेरे निरीक्षण मतलब कि ऑडिटर मतलब रिलेटेड था, जैसे हिंडनबर्ग वगैरह के जो रिपोर्ट आया था उसके बारे में था। और कॉमर्स अकाउंट से मेरे पास रहा, क्योंकि मेरा उस टाइम मैंने हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल की हूँ अकाउंट ऑनर्स में, तो वहाँ से रहा था। इंडियन इकोनॉमिक्स से रहा था, एसडीआई वगैरह रहा था। और बस, और जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है, ये बस मतलब बेसिक सब्जेक्टिव ज़्यादातर था, करंट हाँ। अफेयर से एक आध क्वेश्चन रहे। हाँ, करंट से मुझे 2-3 जैसे यूसीसी आ गया, यूसीसी तो आ क्या गया पूछा था उन्होंने यूसीसी से रिलेटेड? बस यूसीसी महिलाओं के लिए कहाँ तक मतलब कि फ़ायदेमंद है, अच्छा। कहाँ तक आपको लगता है उसके बारे में बताइए। यूसीसी क्या है, कहाँ तक मतलब जैसे गोवा में लागू हुआ है, महिलाओं को क्या लाभ हो सकता है, कहाँ तक ये फ़ायदेमंद है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, सरकार को कानून लागू करने में कितना मतलब कि प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट हो सकती है। सरकार एक कानून बनाएगी, सरकार को मतलब इम्प्लीमेंट करने में मतलब ज़्यादा मेहनत मतलब कि नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत मतलब लागू हो सकती है। ये सब चीज़ मुझसे पूछा गया था। अच्छा, अच्छा। चलिए, ये तो आपके ऑडिटर की बात हुई। अब बीपीएससी का मुझे लगता है मेंस 67 का रिज़ल्ट आज कल आने वाला था, है ना? यस। तो कल तो आया नहीं है, 29 को केस में मामला फंस गया है। कैसा गया था मेंस? सब अच्छा ही गया था। और 68वीं मेरा 67वीं का कुछ नंबर से मेरा रह गया था, पीटी ही रह गया था। अच्छा, मैंने 68वीं 68वीं दी है। अच्छा, और कैसा गया उसका मेंस, कैसा हुआ? अच्छा गया, क्योंकि उसमें मैथिली का एक जो आता है घर की मछली हाँ, नौनो कुटिया, हाँ। तो उसका आया था, ऐसे में आया था, तो मैं उसको थोड़ा सा अटेंड की थी। मतलब मिथिला से आया था 2-3 क्वेश्चन, हाँ। 2 क्वेश्चन ऐसे पेपर में, तो उसको मैं अटेंड की थी। ऐसे पेपर इस बार ज्वाइन मतलब कि ऐड कर दिया गया है। और बाकी तो वही है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया है। और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा था। बाकी सब वैसा ही है, बढ़िया गया पेपर। बढ़िया गया है चलिए। पेपर। चलिए, तो हम लोगों की उम्मीद यही होगी कि ऑडिटर जो पद है वो किसी और के हाथ में चला जाए और आगे एक एसडीएम के तौर पर आपको देखा जाए। जी बिल्कुल, मैं आगे प्रयास करती रहूँगी और अपना मैं पूरा मेहनत से लगन से करूँगी, और आगे जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी प्रयास करती रहूँगी। किसी एक शख्स को क्रेडिट देने की बात आए अगर उस पूरे प्रिपरेशन की, तो किसको देना पसंद करें? किसी एक शख्स को मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पीछे बनाने में बहुत लोगों का हाथ है। और स्पेशली मेरे मम्मी पापा और सोसाइटी समाज के लोग सब बहुत ही रहा, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ अभी मतलब कि यहाँ तक मैं आई हूँ। तो सारे लोग का साथ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये हमारे साथ बबीता जी थी, हमारे साथ इनके पिता हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस 2 मिनट उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र राम। सुरेंद्र जी, बिटिया तो बहुत नाम कर गई है, तो कह सकते हैं बिटिया के नाम से आपका नाम हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। लगा था कि बिटिया ऐसा काम करेगी कि ऐसे लोग आएंगे, अब जैसे हम ही लोग आगे मधुबनी से दौरे लगा था नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, बल्कि मेरे बच्चे लोग मूर्ख ना बने, नौकरी हो या ना हो, बल्कि पढ़ लें पढ़ने के लिए जी, पढ़ना और आगे बढ़ना, यही मैंने सोचा था कि कुछ आगे बढ़ जाए, यही मेरा खुशी है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं।
जो काम मिल गया गांव घर में वो काम कर लेते हैं। तो अब बिटिया अधिकारी बन गई है, अब तो लोग आते होंगे, वो लोग भी मिलते होंगे जो कभी नहीं मिलते रहे होंगे। जी हैं? जी। चलिए, अच्छी बात है। तो ये पिताजी थे और ये बड़ा ही कह सकते हैं गर्व का पल होता है जब एक बाप अपनी सारी चीज़ दांव पर लगा देता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात जो इनके पिता ने कही है वो ये कि इन्होंने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि बिटिया अधिकारी बने, बल्कि इसलिए पढ़ाया था कि एजुकेटेड हो। और ये अगर जिस दिन इस समाज ये बात सीख ले कि किसी को इसलिए तालीम दी जाए ताकि वो इल्म वाला हो, वो किसी से बात करे तो लगे कि पढ़ा लिखा इंसान है, और ये सोच अगर इनके अंदर है, मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये सोच नहीं होती है। तो ये लोग ये पूरा परिवार बधाई का पात्र है कि इन्होंने ये मेहनत की है। और इनकी कामयाबी के पीछे अगर कहा जाए तो इस पिता का जो हाथ रहा होगा वो शायद ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अधिकारी बन जाए, दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं को सफलता कह सकते हैं कि ये पाले, उस गद्दी को पाले, उस कुर्सी को पाले। लेकिन इस बाप का जो योगदान रहा है वो शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो आप सब भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। कहा जा सकता है कि आप तमाम मुश्किलों को छोड़ करके अगर आप चाहें तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बस परिश्रम करने की ज़रूरत है और सब्र करने की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।